हेलो एवरीवन। आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है नेवर गिव अप होप। इस स्टोरी में मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी और जो भी स्ट्रक्चर इस स्टोरी में आएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। नेवर गिव अप होप। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। गिव अप मीन्स छोड़ देना या छोड़ना। होप मीन्स उम्मीद। तो नेवर गिव अप होप का मतलब है उम्मीद कभी नहीं छोड़ो। इस स्टोरी में बताया गया है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अ बॉय फेल्ड ट्वाइस इन 10th क्लास एग्जामिनेशन। अ बॉय एक लड़का फेल्ड मीन्स असफल हो गया। फेल्ड यहां पर FAIL फेल की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है। ट्वाइस मीन्स दो बार। इन 10th क्लास 10वीं कक्षा में। एग्जामिनेशन मीन्स होता है परीक्षा। एक लड़का 10वीं कक्षा की परीक्षा में 2 बार असफल हो गया। His parents asked him to try once again. His parents, his means उसके, parents means माता पिता। asked means कहा। him means उससे। उसके माता पिता ने उससे कहा। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? लड़के के बारे में। तो लड़के के माता पिता ने लड़के से कहा। क्या कहा? टू ट्राई का मतलब कोशिश करने के लिए। ट्राई मीन्स कोशिश करना। वंस अगेन का मतलब है एक बार दोबारा। एक बार दोबारा या एक बार फिर से। लड़के के माता पिता ने लड़के से एक बार फिर से कोशिश करने के लिए कहा। बट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन द बॉय लेफ्ट हिज होम। बट लेकिन बिकॉज ऑफ डिप्रेशन मीन्स होता है निराशा, उदासी। तो बिकॉज ऑफ डिप्रेशन का यहां पर मतलब है निराशा के कारण। निराशा के कारण द बॉय लड़के ने लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया। लेफ्ट यहां पर लीव की सेकंड फॉर्म है। हिज होम, हिज मीन्स अपना, होम मीन्स घर। निराशा के कारण लड़के ने अपना घर छोड़ दिया। लड़के को किस बात की निराशा थी या लड़के को किस बात का डिप्रेशन था? क्योंकि वो 10वीं कक्षा में 2 बार असफल हो गया था, इसलिए वो डिप्रेशन में था। इस कारण लड़के ने अपना घर छोड़ दिया था। He did not know where to go. He means वह, did not know। इस सेंटेंस में did not के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर did not know का मतलब होगा नहीं जानता था। वह नहीं जानता था। नो मीन्स जानना। वह नहीं जानता था वेयर टू गो। वेयर मीन्स कहां, टू गो मीन्स जाना है। वह नहीं जानता था कि कहां जाना है। ही जस्ट केप्ट वॉकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी। ही मीन्स वह, जस्ट मीन्स सिर्फ, केप्ट वॉकिंग मीन्स चलता रहा। वॉक मीन्स चलना, केप्ट वॉकिंग चलता रहा।
लाइका, लाइक मीन्स तरह, लाइका ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी का मतलब होता है भूत प्रेत, तो वह सिर्फ एक भूत प्रेत या ज़ॉम्बी की तरह चलता रहा। आफ्टर कवरिंग सेवरल माइल्स ही रीच्ड अ वेल। आफ्टर कवरिंग सेवरल माइल्स का मतलब है लंबी दूरी तय करने के बाद। He reached, he means where, reached means पहुंचा, वह पहुंचा a well, एक कुएं के पास, well means कुआं। लंबी दूरी तय करने के बाद वह एक कुएं के पास पहुंचा। The boy was feeling thirsty. The boy, लड़का, was feeling, इस सेंटेंस में was के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो यहां पर was feeling का मतलब होगा महसूस कर रहा था। फीलिंग मीन्स महसूस करना, तो was feeling महसूस कर रहा था। थर्स्टी, थर्स्टी मीन्स प्यास। लड़का प्यास महसूस कर रहा था, या दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी कह सकते हैं लड़के को प्यास लग रही थी। When he went nearer to the well, he saw that the boundary of the well was made of stone. When means जब, he, वह, went means गया। went यहां पर go की सेकेंड फॉर्म है, go, went, gone। nearer, nearer means पास। to the well, कुएं के। जब वह कुएं के पास गया, he saw, he means उसने, saw means देखा। saw यहां पर सी की सेकेंड फॉर्म है, see, saw, seen। that की, the boundary, boundary means सीमा। of the well, of means का, well means कुएं की, well means कुआं। was means था, made बना हुआ या बनी हुई। ऑफ स्टोन पत्थर की। जब वह कुएं के पास गया तो उसने देखा कुएं की सीमा पत्थर की बनी हुई थी। इट हैड बिकम abraded by the constant rubbing of rope. इट मीन्स यह हैड बिकम abraded। इस सेंटेंस में हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तो यहां पर हैड बिकम abraded का मतलब होगा घिस चुकी थी। abraded मीन्स होता है घिसा हुआ, हैड बिकम abraded घिस चुकी थी, यह घिस चुकी थी। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? कुएं की बाउंड्री के बारे में, जो कि घिस चुकी थी। बाय द, बाय मीन्स द्वारा, कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स लगातार, रबिंग, रबिंग मीन्स रगड़, ऑफ रोप, ऑफ मीन्स का या की, कुछ भी हो सकता है, रोप मीन्स रस्सी। कुएं की बाउंड्री रस्सी की लगातार रगड़ के द्वारा घिस चुकी थी। ही थॉट, ही मीन्स उसने, थॉट मीन्स सोचा, उसने सोचा, इफ दिस ऑर्डिनरी रोप कैन abrade a stone, why can't I be successful if I keep on trying? if means अगर, this यह, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, रोप मीन्स रस्सी, कैन अब्रेड, कैन अब्रेड का मतलब है घिस सकती है, अब्रेड का मतलब घिसना, कैन अब्रेड घिस सकती है, आ स्टोन पत्थर को। अगर ये साधारण रस्सी एक पत्थर को घिस सकती है, यहां पर किस पत्थर के बारे में बात हो रही है?
जो कुएं के चारों ओर बाउंड्री के रूप में लगा हुआ था। तो लड़का सोच रहा है, अगर ये साधारण सी रस्सी एक पत्थर को घिस सकती है, वाई कांट, क्यों? कांट मीन्स नहीं सकता। आई मीन्स मैं, बी मीन्स होना, सक्सेसफुल सफल। इफ अगर, आई मैं, कीप ऑन ट्राइंग का मतलब है कोशिश करता रहूं। लड़का सोचता है, अगर ये साधारण सी रस्सी एक पत्थर को घिस सकती है, तो अगर मैं कोशिश करता रहूं तो मैं सफल क्यों नहीं हो सकता? He regained his confidence and after drinking water from the well, he returned home. He means उसने, regained means वापिस पाया। His confidence, his means अपना, confidence means आत्मविश्वास। उसने अपना आत्मविश्वास वापिस पाया एंड और आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने के बाद। फ्रॉम द वेल, फ्रॉम मीन्स से, वेल मीन्स कुएं से। कुएं से पानी पीने के बाद ही रिटर्न होम, वह रिटर्न मीन्स वापिस लौट गया। होम मीन्स घर। कुएं से पानी पीने के बाद वह घर वापिस लौट गया। That year he studied hard and passed the examination. That year, that means उस, year means साल। उस साल ही, उसने, studied means अध्ययन किया या पढ़ाई की, या पढ़ाई की। हार्ड मीन्स मेहनत से। एंड और पास्ट मीन्स उत्तीर्ण की। द एग्जामिनेशन परीक्षा। उस साल उसने मेहनत से पढ़ाई की और परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो इस तरह लड़के ने अपना आत्मविश्वास वापस पाया और दोबारा कोशिश करके अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा प्रयासरत या कोशिश करती रहनी चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।